ताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वज्रायाड़म डमो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य शेखर समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखर बिमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आज कल हमने चर्चा की थी णमोकार मंत्र हीलिंग की, है ना। णमोकार मंत्र हीलिंग, हीलिंग का मतलब होता है भावनिक उपचार, इमोशनल केयर। इमोशनल माने मंत्रों के द्वारा चिकित्सा होती। जैसे वन मंत्र पढ़ते ना, कोई भी मंत्र पावरफुल होते हैं, उनके द्वारा भगवान बन जाते हैं। जब भी कोई बीमार आदि होता है, वो मंत्र पढ़ता है, शांति धारा करवाता है, तो उसके माध्यम से वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता। चलो, तो एक होती है गुरु लहर, एक मध्यम लहर होती है, लघु लहर। और तो जैसे णमोकारम पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण करते हैं, जैसे ओमकार का उच्चारण करना है, सबसे पहले करते हैं ना, ओम करो नो वारो, ओम 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 तो इस प्रकार से दीर्घ श्वास लेकर उच्छ्वास के समय दीर्घ ओम का उच्चारण करने के बाद इसमें चेतना केंद्र में एक अनोखा नाद गूंजने लगता है, जो समग्र सुप्त चेतनाओं को जागृत कर। इससे क्या पुण्य तो बढ़ता ही है, और पुण्य बढ़ने के साथ साथ अपन जो कर्मों का क्षय होता है वो होता है। क्योंकि मंत्र इसमें क्या होता है कि एकाग्रता आ जाती है। कई लोग बोलते हैं ना कि मन चंचल है। सुनो इधर, इधर देखो, इधर मन चंचल रहता है ना, इधर से उधर भागता है, बंदर के समान है मन। जैसे बच्चे भागते ना, इसीलिए तो 8 साल लिखा है ना, 7 साल 3 महीने में भी आहार दे देते हैं बच्चे, है ना। 9 महीने काय की गिनती अपन, गर्भ के। तो किसी का मरण होता है ना, तो यहाँ मरण होता है, वो जन्म ले लेता है वहां पे, है ना। क्या जन्म लेता ना, तो 9 महीने वो गिन लेते हैं गर्भ के। तो 7.25 साल में आहार, वैसे तो स्टैंडर्ड जो है ना वो 8 साल का ही अभिषेक का बच्चों का। तो 8 साल से पहले जो बच्चे होते हैं ना, उनको बच्चों को के माता पिता को दोष लगता है, और जैसे ही बच्चे 8 साल के हो गए तो स्वयं वो फिर अभिषेक भी कर सकते, आहार भी दे सकते। लेकिन ये 2 मत हैं शास्त्रों में, ये 9 महीने वाला भी आता है। क्योंकि अपन अब रोते गाते हैं ना, कोई मरण हो जाता किसी का, यहाँ रो रहे गा रहे, और वो वहाँ जाके जन्म हो गया उसका। तो इस प्रकार से, तो इससे सुषुम्ना ऊर्जा, सुषुम्ना से होती हुई मूलाधार को इस प्रकार। स्वर विज्ञान में जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है ना, एक दायां स्वर होता है, एक बायां स्वर। स्वर विज्ञान में ज़्यादा नहीं बताएंगे हम वो, क्योंकि ये विद्याएं दूसरी प्रकार की विद्याएं हैं। ये विद्याएं जिसको सिद्ध हो जाती हैं उसको सब कुछ सिद्ध हो जाता है। तो सुषुम्ना मतलब दोनों चल रहे हैं स्वर। तो इस समय ध्यान करने को लिखा है, क्योंकि उस समय कोई कार्य करोगे तो समस्या आएगी। इसके बारे में डिटेल्स आप लोग अच्छे से अलग से समझ लें। तो मूलाधार से प्रकंपन शुरू होता है, प्रकंपित ऊर्जा आगे बढ़ती है, स्वाधिष्ठान चक्र से उस ऊर्जा की गति प्राप्त होती है। मणिपुर चक्र से ऊर्जा अग्नि तत्व ग्रहण करती है, हृदय चक्र से वायु तत्व को प्राप्त करती है, यही ध्वनि नाद बन जाती है। विशुद्धि चक्र से, ये आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो हम बताते हैं। एक सहस्रदल होता है, ये आज्ञा चक्र होता है, इधर बिंदी लगाते हैं ना, ये आज्ञा चक्र। तिलक लगाते हैं ना, तो ये स्विच ऑन हो जाता है। अब
इसलिए शीतलता प्रदान करता है। चंदन लगाते ना, इससे अपना माइंड ऑपरेट होता है, कंप्यूटर का स्विच है ये, इसलिए तो तिलक लगाने का लिखा है। तो ये विशुद्धि चक्र और फिर हृदय चक्र, इसको अनाहत चक्र भी बोलते हैं। फिर मणिपुर चक्र, नाभि चक्र में मणिपुर, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, ऐसे चक्र होते हैं ना अपने शरीर में। जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई हो तो ऐसा बोलते रीढ़ की हड्डी में अगर अमृतधारा आदि लगा देते, बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो उससे ठीक हो जाता है ना। तो ये जो इधर से तो चलते ही हैं चक्र, रीढ़ की हड्डी से कनेक्शन उसका रहता है, अमृतधारा आदि। तो इस प्रकार से अनाहत नाद, फिर आहत नाद होता है शब्द, फिर आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, गति, प्रकंपन। ऐसे भगवान होता है ना, भगवान, भगवान शब्द कैसे कैसे बना है अन्य लोगों के अनुसार, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु और बा में आ मिल जाता है तो अग्नि, और ना से नीर, नीर माने क्या होता है जल। तो पांचों तत्व भगवान, ऐसे उनने व्याख्या की है उसकी। तो इस प्रकार से ध्वनि अपनी यात्रा में तीनों नाड़ियों से संबंध होती है। अपनी नाड़ियां कितनी होती हैं? 72,000 नाड़ियां। कितनी होती हैं? तो जब अपन प्राणायाम आदि करते हैं ना तो 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। ऐसा नहीं सोचना ये प्राणायाम से कुछ नहीं होता है, ध्यान के माध्यम से तो सब कुछ हो जाता, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो प्राणायाम से अब क्या होता है, अपने जो अंदर जो भी बीमारियां रहती ना वो ठीक हो जाती हैं। तो जैसे उत्पाद ध्रुव व्यय होता ना, ईड़ा चंद्र शक्ति उत्पन्न करने वाली, पिंगला से सूर्य शक्ति, सुषमना से अग्नि शक्ति, इस प्रकार से अब जब शब्द शक्ति पूर्ण रूप से जग जाती है तो वह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करती है। अब ऐसे ही अपन किसी भी पूर्व और उत्तर दिशा दोनों अच्छी मानी जाती हैं। उत्तर दिशा किसकी मानी गई है? कुबेर की। किसकी? आपने जितने भी मंदिर के मुख देखे होंगे किस कौन सी दिशा में रहते हैं? पूर्व या उत्तर। मध्य में पश्चिम भी ले लेते हैं दिशा। दक्षिण दिशा तो अशुभ मानी गई, इसलिए मंदिर के मुख दक्षिण दिशा में होते। घर के अब वो जहाँ जिसको जगह मिलती तो बना लेती, लेकिन शुभ तो यही मानी गई, दोनों दिशाएं शुभ मानी गई। क्यों ये अच्छी दिशाएं इसलिए मानी गई कि इनमें ऊर्जा मिलती है। अब देखना आप, जिसको जैसा शरीर मिलता, किसी को काला मिला, किसी को गोरा मिला, किसी को बीमारी वाला शरीर मिलता, किसी को बहुत अच्छा मिलता है। तो ये शरीर में 5,68,99,584 प्रकार के रोग होते हैं। ये तो एक साथ होते हैं, 96 होते हैं ना एक अंगुल में, नारकियों को भी लिखा है और मनुष्यों। तो ये जो शरीर होता है ना, इधर सुनो, इधर शरीर होता है ना, शरीर, इसमें बीमारियों का घर बोला है शरीर को। तो ये शरीर में बीमारियां होती हैं खराब खान पान से और अपनी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं करने से। इसलिए वो मूलाचार की जो गाथा आती ना, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम से कदम भासे जे भुंजे जे कदम पावड़ा वज्जदी, यानी मूलाचार में प्रश्न किया गया है। शिष्य गुरु महाराज से प्रश्न करता है कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे बैठें। तो शिष्य जब प्रश्न करता है तो गुरु महाराज बड़ी सरलता से उत्तर देते हैं, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम से जदम भासे ज भुंजे ज एवं पावड़ा वज्जदी, यानी यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो। सब चीजें अपन क्या होता है ना, कहीं भी लेट जाते, कई लोग आते ना तो दीवार से टिके, और तो इससे क्या होता, पेट की नसें हैं ना वो गड़बड़ हो जाती हैं। इसलिए अपन को चलने में उठने में, जल्दी जल्दी चलने में भी कई बार फिसल जाते ना सीढ़ी पे। और आजकल तो ये सबसे खराब चीज़ है, मंदिर में भी मार्बल की टाइल्स आदि लगाते हैं तो भगवान की प्रतिमा दिखती है, अब उसमें पैर पड़ता है। कई मंदिरों में ये कमियां देखी जाती हैं। इसलिए या तो लकड़ी के टाइल्स लगाओ उस पर, या फिर उसमें परछाई नहीं दिखे भगवान की, या मानस्तंभ की परछाई पड़ती है शायद, है ना, तो उस पर भी पैर नहीं रखना चाहिए। मंदिर की छाया भी किसी के घर पे नहीं पड़ती है तो दो से मंदिर भी लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। एक हाथी निकल जाए जितनी उतनी जगह तो कम से कम मंदिर में और घर में होना चाहिए। अब जिनका जो है वो अपनी अपनी अलग व्यक्तिगत मैटर अलग है, ये तो मैं सबके लिए जो शास्त्रों में लिखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से दीर्घ श्वास लेते हुए
फिर श्वास छोड़ते समय मूलाधार से शुरू करते हैं। ये तो सिर्फ अभी सामान्य से इसके बारे में बताया जा रहा है, इसमें डिटेल्स तो बहुत सारा है। तो एक मंत्र क्या काम करता है, तो वह एक प्रतिरोधक शक्ति होती है। मेडिसिन होती है ना, मेडिसिन माने क्या होता है, और दवाई, दवाई क्या करती है, रोग को दवा देती है ना, दवाई मेडिसिन। तो अपन जब भी बीमारी होती है तो अपन क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, वो दवाई देता है। दवाई में केमिकल होते हैं ना, तो आयुर्वेद में क्या होता है, सर्दी हुई खांसी हुई निकल जाने दो, दवाई लेते हैं तो क्या विटामिन की पूर्ति हो जाती है भोजन के माध्यम से। डॉक्टर कहता है ना, आपको शुगर बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या लो, ये लो, तो इससे वो कंट्रोल हो जाएगा। तो दवाइयाँ करती तो है सर, इसके साथ साथ भोजन। बच्चे हैं ना फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, अपन उनसे कहो दूध पी लो, फल खा लो, नहीं खाएंगे वो, क्योंकि बुरी चीज़ों में, जैसे बच्चों ने, कई बच्चों ने उपवास किया तो कहाँ जाते हैं वो, कौन सी दुकान पे, नहीं हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, कॉमन, हाँ, तो उनको क्या है, वो अच्छा लगता है। ऐसा होता है नेचुरल, मतलब व्यक्ति को जो घर का शुद्ध भोजन वो अच्छा नहीं लगता। अपन को जैसे जाप करना हो, पूजन करना हो तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, आहार देना हो। कई लोग कहते हैं महाराज जी, वो बार बार कहते हैं अपने बच्चों से या घर वालों से, तो आहार देते ही नहीं हैं। और कई बार हम लोग जब आहार लेने जाते तो कई लोग खड़े दिखते हैं जो वैसे कभी नहीं आते, तब मालूम चलता है कि जी इन्हीं के घर के व्यक्ति। यानी तो हमें साल भर या 2-4-6 महीने भी रहो तो कई लोग आते नहीं। इस प्रकार से नमोकार मंत्र में बहुत सारे, अपन जो चारों दिशाओं में दिग्बंधन करते हैं ना, वो तो सबको मालूम है, विधान आदि में करते, पंचकर्णा में करते, प्रतिदिन भी करते हैं। अब अपन एक बहुत अच्छी चीज कर लेते हैं, एक होती है पावर हैंड टेक्निक, है ना, नमोकार मंत्र और हस्तांतरित ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं ना अपन, जो ऊर्जा कैसे देते हैं ना अपन, जैसे लाइट होती है ना ट्रांसफर होती है, वो पावर बैंक आता है ना ये, उससे, हाँ ऐसे ही। तो इस प्रकार से अब नमोकार मंत्र के प्रभाव से सर्वप्रथम इसमें ऐसे करते हैं सभी, पूर्व दिशा की ओर। अभी खड़े नहीं होना है, अभी तो सीखना है, सब बता रहे हैं ना। वैसे तो हमारी जो दिशा है ना, ऐसी पूर्व दिशा में। अब नमस्कार मुद्रा में फिर इस प्रकार से रखना, फिर दोनों अंगूठे एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े हुए हों, है ना, और बाकी उंगलियां बंद रखना, और मंत्र पढ़ेंगे हम, है ना। ओम ह्राम नमो अरिहंताणम राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्राम बोलना है साथ में ना, ओम ह्राम नमो अरिहंताणम ह्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। तो इसके साथ दोनों अंगूठे में नमो अरिहंताणम की स्थापना अपन ने कर ली। अब दोनों अंगूठे सफेद रंग से भर गए हैं। दोनों अंगूठे कैसे भरे, सफेद रंग। सफेद रंग किसका है, अरिहंत परमेष्ठी का प्रतीक है। अब इस प्रकार से फिर शीश झुका करके अपना उस अंगूठे में नमस्कार अपन किसको करना है, अरिहंत परमेष्ठी। अब इसमें भी करना है, फिर तर्जनी में फिर किसका, नमो सिद्धाणम। तो इसके साथ मंत्र पढ़ेंगे, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः, है ना। हम धीरे धीरे बोलते हैं, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः। अब आगे इसमें अपन ने कर दिया। अब आगे आचार्य परमेष्ठी का प्रतीक, है ना, इसमें मध्यमा उंगली में फिर इस प्रकार से करते हुए, अभी हम चित्र दिखाएंगे आप लोगों को किस प्रकार से कलर आएंगे उसमें, देखो। तो इसमें मध्यमा को सामने रख के उसमें पीले रंग में करते हैं अपन। ओम भ्रूम, नहीं हो गई, क्रम से चल रहा, पहले ओम ह्रूम नमो आयर्याणम ह्रूम मध्यमाभ्याम नमः। तो ये इस प्रकार से नमस्तु करते हुए नमस्कार करते हैं। आचार्य का हो गया। अब आगे ओझ्झायाणम, ये अनामिका में करते हैं अपन, है ना। अनामिका कौन सी उंगली होती है, अनामिका, हाँ ये वाली। तो
इस प्रकार से, है ना। तो अब ओम ह्रूम णमो वज्झायाणम ह्रोम अनामिकाभ्याम नमः। तो इस प्रकार से इसमें नीले या हरे रंग, है ना, इसमें ये उपाध्याय परमेष्टि का रंग है। इसी कलर से अगर बनता है तो ठीक है, नीले कलर से तो लिखते ही हैं अपन पेन, है ना, उपाध्याय परमेष्टि। हरा भी है, दोनों ऑब्लिक में लिखे हैं अथवा में, दोनों में से कोई एक। अब किसका बचा है? कनिष्ठा। ये किसका है? साधु परमेष्टि का, है ना। ओम ह्रा णमो सब नहीं णमो लोए सब शाहुड़म ह्रा कनिष्ठाभ्याम नमः। ऐसा सिर झुकाना है ना, सिर इसी को। इसमें कौन सा कलर आएगा? काला कलर। काला कलर किसका होता है? साधु परमेष्टि का। साधु परमेष्टि का नहीं, एक कलर प्रतीक। काले कपड़े पहन के मंदिर आदि में नहीं जाना चाहिए। शुभ कार्यों में काला का निषेध किया है। गोरे आदमी को काला टीका लगाते तो नजर नहीं लगती है ना, काले को अभी सुना कि गोरा टीका लगा, हमने तो नहीं सुना। तो इस प्रकार से पांचों परमेष्टि इसमें आ गए अपने, है ना। इसको बोलते हैं हैंड पावर हैंड टेक्निक। इस प्रकार से अब करतलाभ्याम। करतल क्या कहलाता है? कर, करतल नहीं, कर माने हाथ होता है, उसका तल। तो इस प्रकार से करतल में फिर एक और मंत्र पढ़ते हैं। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रा असिया उसाय करतलाभ्या नमः। इस मंत्र उच्चार के साथ पंच परमेष्टि को अपन को नमोस्तु करना है। अब कर पृष्ठ। पृष्ठ माने हाथ का पीछे के भाग, करतल माने ये आगे का। ताली बोलते ना अपन, करतल ध्वनि से, ऐसा बोलते करतल ध्वनि से, वही। अब पृष्ठ माने पीछे का होता है, पीठ होती ना, पीठ। पीठ माने होता है पीछे का भाग, ये वाला। करतल ये आगे का हो गया, ये पीछे का। अब इसमें अपन पढ़ते हैं पीछे के। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रोम ह्रः असिया उषा कर पृष्ठाभ्याम नमः। तो इस प्रकार से दोनों सामने फैलाकर इस पे भी पंच परमेष्टि को कृतज्ञता पूर्वक हमने नमस्कार किया।